हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एवं रचनाएं। इसमें आपको कुछ रचनाएं भी देखने को मिलेंगी और साथ में कुछ पंक्तियाँ भी इसमें देखने को मिलेंगी। तो स्वागत है सभी दोस्तों का। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हैं कि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सभी बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भाई कर लेना। ठीक है, जो भी बच्चे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम अपने फटाफट से बिल्कुल फास्ट रिवीजन करेंगे। बादल राग नामक जो कविता है ये किसकी है? बादल राग नामक जो कविता है वो निराला जी की है। अपनी धरती अपने लोग ये रामविलास शर्मा की है। अपनी धरती अपने लोग ये रामविलास शर्मा जी का कहना है। संसद से सड़क तक ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथाएं, यहाँ पर विधा भी दे रखी है किसकी आत्मकथाएं आत्मनिरीक्षण, तो ये सेठ गोविंद दास की है। ठीक है, ध्यान रखना है। परिव्राजक की कथा ये शांति प्रिय द्विवेदी जी की रचना है। परिव्राजक की कथा। आगे चलेंगे। आपको एक बार में अगर नहीं याद होती हैं और होती भी नहीं है तो आप कम से कम 2-3 बार इनको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना कहीं पर। ठीक है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ में तो देखो आपको 2-2.5 हज़ार पर्सन है अभी, और उसमें और बहुत जल्दी ऐड कर दिए जाएंगे, तो वो आप एप्लीकेशन से ले सकते हो। उसकी लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी केवल 41 रुपये में। तरुण के स्वप्न ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तिरस्कृत और संतृप्त ये दोनों सूरजपाल चौहान की रचनाएं हैं। तिरस्कृत और संतृप्त। मुर्दैया और मणिकर्णिका तो ये तुलसीराम की हैं। तुलसीराम सूरजपाल चौहान ये दोनों ही दलित साहित्यकार थे। ठीक है, ये दलित साहित्यकार थे और इन्होंने ये इनकी आत्मकथाएं मुर्दैया और मणिकर्णिका, ये ध्यान रखना है, ये दलित साहित्यकार में आती हैं, पूछी भी जाती हैं। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो ये है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, ये अपने अपने पिंजरे इनकी है जो कि मोहनदास नेमिसराय की है। अपनी खबर ये किसकी आत्मकथा है? इनकी विधाओं पर जरूर ध्यान रखना। अपनी खबर, तो अपनी खबर किसको रहती है? उग्र जी को रहती है अपनी खबर हमेशा। पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरी जीवन यात्रा ये यात्रा वृतांत किसका है? यानी कि आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। बकरी नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 3 नाटक थे, बकरी, अब गरीबी हटाओ और लड़ाई, है ना। ये तीनों नाटक खूब पूछे जाते हैं। अकाल पुरुष गांधी ये जीवनी है महात्मा गांधी की, तो ये जैनेन्द्र ने लिखी है। ठीक है, अकाल पुरुष गांधी के नाम से जो जीवनी है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना है जो कि नामवर सिंह ने लिखी है। ठीक है, ये आलोचनात्मक विधा है, दूसरी परंपरा की खोज। आगे है शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध है और यह है बाल मुकुंद गुप्त जी का। कबीर परिचय ये अनंत दास की रचना है। कबीर परिचय। हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका देख लीजिए, दोनों में कितना मतलब माइनर सा डिफरेंस है ना, दोनों क्वेश्चन में हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका और हिंदी साहित्य की भूमिका, लेकिन दोनों ही अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल साहित्य की भूमिका लिखी और साहित्य इतिहास की भूमिका लिखी है सूर्य प्रसाद दीक्षित ने। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगर आपको ये सारी रचनाएं देखनी है कि भ्रमित रचनाएं हमें कौन कौन सी कर सकती हैं, है ना, एक एक नाम से अलग अलग लोगों की जो रचनाएं होती हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय लिखी है जयानक कवि के द्वारा लिखी गई थी, पृथ्वीराज विजय, जो कि ये प्रमाणिक मानी जाती है। ठीक है, जो पृथ्वीराज विजय इसको प्रमाणिक माना जाता है, जबकि इसको पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना जाता है बहुत सारे लोगों के, विद्वानों के द्वारा। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हित हरिवंश राय। कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि जो कि रीतिकालीन कवि हैं। कवि कुल कल्पतरु, ध्यान देना, चिंतामणि की। और कवि कुल कंठाभरण ये दूल्हा कवि की रचना है ना, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक जैसी रचनाएं लगती हैं देखने में, है ना, सुनने में। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज की रचना है। रसराज और ललित ललाम ये दोनों ही मतीराम की रचना है ना, ध्यान रखना है। रसराज मतीराम के। रस रहस्य, अगर रस रहस्य पूछ लिया जाए तो ये कुलपति मिश्र की है और ये दोनों ही रीतिकालीन कवि हैं। आगे है अंधेरे बंद कमरे में
ये उपन्यास है मोहन राकेश जी का, अंधेरे बंद कमरे में। अंधेरे में ये लंबी कविता है मुक्तिबोध की। जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा सोबती की रचना है। जिंदगी नामा और सूरजमुखी अंधेरे के, हम हसमत और शब्दों के आलोक में, ये दोनों ही संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। किसकी? कृष्णा सोबती की कृतियाँ हैं ये। देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। ये एक्चुअली इनका नाम मिश्रा नहीं है, मिश्र है भाई, है ना। देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है। ठीक है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन, इसमें इन दोनों में ये विवाद था कि बिहारी बड़े कि देव बड़े। सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की रचना है। बादल को गिरते देखा है, ये कविता है नागार्जुन की। ठीक है, बादल को गिरते देखा है किसने? नागार्जुन ने। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन महापुरुष थे? तो ये दयानंद सरस्वती जी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। इनमें किन 3 कवियों को शामिल किया गया है? तो ये 3 कवि कौन कौन से हैं? जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, जायसी, सूर और तुलसी, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसमें कबीर को स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें जब ऑप्शन आता है पेपर में तो उसमें कबीर जरूर आपको मिलता है, और बच्चे समझते हैं कि इन्होंने कबीर बहुत बड़े थे, जायसी से बड़े थे, तो उनको लिया होगा। हालांकि वो उनके कहीं ना कहीं विरोध में ही खड़े रहते थे, शुक्ल जी, है ना, तो उनको इन्होंने त्रिवेणी में नहीं रखा है। वह पथबंधु था, ये नरेश मेहता की रचना है। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। ठीक है, विज्ञान गीता किसकी है? केशव दास की है। प्रबोध पचासा, ये पद्माकर की रचना है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। पाल गोमरा का स्कूटर, दर्याई घोड़ा, तिरछ, ये तीनों की तीनों किसकी कहानियाँ हैं? तो उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। ठीक है, एक और कहानी इनकी जो फेमस है पूछी जाती है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। ठीक है, ये भी इनकी कहानी है। झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगर आपको लग रहा है कि एक क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर देना। पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है पुष्प की अभिलाषा। जलाते चलो, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की है। ठीक है, जलाते चलो किसकी है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है। हाथी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। हाथी किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इसके अलावा तितली की अगर बात करें तो नर्मदा प्रसाद खरे की रचना है। तितली किसकी है? नर्मदा प्रसाद खरे की रचना है। मातृभूमि, ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। मत बांटो इंसान को, ये विनय महाजन जी कहते हैं। मत बांटो इंसान को, है ना, हमें सबके साथ विनय पूर्वक रहना चाहिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये रचना है प्रदीप की, है ना, जो कि एक देशभक्ति गीत के रूप में गाई जाती है कविता। पहली बूंद, ये गोपाल कृष्ण कौल की रचना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण कौल ने लिखी है पहली बूंद। बढ़े चलो और जलाते चलो, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है। वह चिड़िया जो, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। मैं सबसे छोटी हूँ, ये कौन कहती है? ये कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। मैं सबसे छोटी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये शमशेर बहादुर सिंह लगाते हैं, है ना। शमशेर भाई, शेर ही तो चांद के पास जाकर के गप्पे लगा सकता है। फूल किसकी है? तो ये दिनेश कुमार शुक्ल की रचना है। फूल, केवल फूल नाम से इन्होंने रचना लिखी है। चिट्ठी की अगर बात करें तो प्रकाश मनु की रचना है। जंगल, ये लक्ष्मी नारायण पयोधी की रचना है जंगल। आगे है थोड़ी धरती पाऊँ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। पानी और धूप, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जन्मदिन की धूप में, ये मुक्तिबोध की रचना है। हम धरती के लाल, ये शील, ठीक है, ये शील कवि की रचना है। हम धरती के लाल। किताबें, सफदर हाशमी की रचना है किताबें। आगे है एक तिनका, एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। एक तिनका, ठीक है, एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये सिमंगल सिंह सुमन की रचना है। फूले कदम नागार्जुन। गीत, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है केवल गीत के नाम से। आगे यहाँ पर शाम एक किसान, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। चिड़िया और चुरुंगुन, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फर्श पर, ये सभी काव्य रचनाएं है ना, ये सभी काव्य रचनाएं जिन पर नहीं लिखा रखा है।
फर्श पर ये निर्मला गर्ग की है। ओस ये सोहन लाल द्विवेदी की रचना है ओस। आगे है गुड़िया, ये कुंवर नारायण ने लिखा है गुड़िया। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा, भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर। यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी कहती हैं। आषाढ़ का एक दिन वो मोहन राकेश का नाटक है, लेकिन आषाढ़ का पहला दिन है ना, ये इसमें थोड़ा सा अलग है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। आषाढ़ का पहला दिन। उठ किसान ओ ये त्रिलोचन जी कहते हैं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, पूरे जोश के साथ जा रहे हैं। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। गीत अगीत ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है गीत अगीत। अभी हमने गीत नाम से एक रचना देखी थी पीछे, और ये गीत अगीत है। नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ, ये दोनों की दोनों अरुण कमल की रचनाएं हैं। नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। ग्राम श्री ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और ग्राम नाम से जो रचना है वो केवल खाली ग्राम नाम से है, ये जयशंकर प्रसाद की है। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले। चंद्र गहना से लौटती बेर ये केदारनाथ अग्रवाल की है। आगे है आत्मत्राण, ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। संगतकार मंगलेश डबराल की रचना है। अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, निराला जी क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही है। मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पर्वत प्रदेश में पावस, ये भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पर्वत प्रदेश में पावस। आगे है वह तंतुरित मुस्कान नागार्जुन की है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद। तोप वीरेन डंगवाल ने लिखी है। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर। संध्या के बाद ये सुमित्रा नंदन पंत की है। आगे आओ मिलकर बचाएं, ये निर्मला पुतुल की रचना है। अंजू दीदी ये नाटक है उपेंद्रनाथ अस्क का। जीनी जीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा साहित्य है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये किसकी पंक्ति है, तो ये शुक्ल जी की पंक्ति है जो इनके क्रोध निबंध से ली गई है। आचार्य शुक्ल ने कवि केशवदास को क्या कहा है, तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नाट्य शास्त्र में संकलन त्रिय क्या है, तो स्थान काल और कथानक। आगे है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये कथन किसका है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कविता की परिभाषा शुक्ल जी ने दी है। मोही का हंसेसी की कोरई, ये किसने किससे कहा है, तो ये जायसी ने शेरशाह सूरी से कहा था। ठीक है, मोही का हंसेसी की कोरई ये पंक्ति है जायसी की, जो कि इन्होंने शेरशाह से बोली थी, है ना। एक बार ये एक आँख से काने थे और एक बार ये शायद गिर विर गए थे, है ना, तो शेरशाह सूरी को इन पर हंसी आ गई, तब इन्होंने ये बात कही थी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, ये कथन किस कवि का है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हैं। आगे है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह साहित्य की परिभाषा दी है शुक्ल जी के द्वारा दी गई है। हल्दी घाटी नामक जो प्रबंध काव्य है ये श्याम नारायण पांडे ने लिखा है, ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रबंध काव्य है, ये भी पूछ लिया जाता है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये किसने कहा है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ता है, ये कथन किसका है, तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अधूरी पृथ्वीराज रासों को किसने पूर्ण किया था, तो ये चंद्रवरदाई के बेटे थे जलहन, उन्होंने पूरी किया था। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। कीर्ति बनी थी भूति वाले सोई, ये किसकी पंक्ति है, तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। संतन को कहा सीख रही सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है, और ये उन्होंने अकबर के दरबार में बोली थी। अकबर ने एक बार इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की और इन्हें अपने दरबार में बुलावा भेजा,
लेकिन इन्होंने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, है ना। फतेहपुर सीकरी में उस टाइम वो रहते थे। मोई का हंसेसी ये दोबारा आ गया है, जायसी ने शेरशाह से। अच्छा, ये दोनों दोबारा आ गए हैं, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी क्लास चाहिए और किस टॉपिक पर, और इसी तरह की क्लास आपको पसंद आती हैं तो ये आपको डेली मिलती रहेंगी। जुड़े रहें साथ में।